एक समय था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक गोल्डन टिकट माना जाता था या फिर एक बैच ऑफ ऑनर। लोग बस यही बातें करते थे कि एक बार आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लो, आपकी लाइफ सेट है। पर क्या आज ये सेम बात और यही सेम चीज हम 2025 में कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां हमें डेली कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई वीडियोस देखने को मिलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एंड उसको देखने के बाद हम खुद से ही सवाल करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी सच में इंडिया की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है? चलिए जानते हैं। तारीख थी 1922 और स्थापना होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इस यूनिवर्सिटी के बनने से पहले दिल्ली में कोई कॉलेज नहीं थे, बल्कि इस यूनिवर्सिटी के बनने से पहले भी दिल्ली में कई सारे कॉलेज थे जो पहले से बने हुए थे, जैसे कि जाकिर हुसैन कॉलेज, हिंदू कॉलेज और ऐसे ही कई सारे कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले बने थे। पर 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी बनने के बाद इन सब कॉलेजेस को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर मर्ज कर दिया गया और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केवल भारत को सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि भारत को कुछ ऐसे नाम दिए जिसने आगे जाके भारत देश का नाम रोशन और पूरे करे कुछ ऐसे सपने, ऐसे ख्वाब जो भारत के कोने कोने से बच्चों ने देखे थे। बट समथिंग हैज चेंज, टाइम हैज चेंज। और क्या यही सेम बात हम 2025 में कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में? जहां जो पहले सपने पूरे होते थे, अब वो सपने बेरंग से होने लगे हैं। लगता है इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की भीड़ में कहीं खोने से लगे हैं। हर जगह बस ऐसे ही सवाल उठते हैं कि व्हाई नो वन रिस्पेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी एनीमोर? द ब्रांड इज स्ट्रॉन्ग बट द प्रोडक्ट इज स्टिल द सेम। एंड आफ्टर एडमिशन बच्चे ये कहने लगते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक हाइप है। एंड इन सारे क्वेश्चन का कोई एक रीजन नहीं है, बल्कि ऐसे मल्टीपल रीजन है जिनकी वजह से क्वेश्चन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी पर उठ रहे हैं। द फर्स्ट थिंग, लाइक हम प्रेजेंट ऐसे करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को, अगर आप कहीं भी कोई भी बच्चा ऑनलाइन सर्च करता है तो वो देखता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बड़े यूनिवर्सिटी कोई है ही नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज लाइक टॉप टियर, सब कुछ बेस्ट है, एजुकेशन, फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। बट जब बच्चे वहां जाके ग्राउंड रियलिटी देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल अपोजिट है जो हमने ऑनलाइन देखा था। एंड ये बात बिल्कुल पूरी सच है कि जो ड्यू आपको ऑनलाइन दिखता है वो ग्राउंड रियलिटी पे कुछ और भी हो सकता है। एंड सेकंड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक अगर मैं बात करूं ड्यू की तो सिर्फ टॉप 10 या टॉप 15 कॉलेज ऐसे होंगे जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच होगा, टॉप क्वालिटी का होगा। बट मोस्टली ड्यू के कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पुराना है, वो स्टिल अपडेट नहीं हुआ है, स्टिल एडवांस नहीं हुआ है। लाइक ऑनलाइन आप देखते हो कि आपके कॉलेज में वाईफाई फैसिलिटी है, हर चीज है, सब कुछ है। बट जब आप ग्राउंड रियलिटी जाके देखोगे मोस्टली कॉलेज में तो वाईफाई वर्क ही नहीं करता, वाईफाई में नेटवर्क के कनेक्शन ही नहीं आते। लाइक और भी ऐसी चीज है कि क्लासरूम में सीट नहीं है, क्लास वेल मेंटेन नहीं है, इवन वाटर कूलर तक नहीं चलता है कुछ कॉलेजेस में। एंड ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिर्फ एक दो कॉलेज की सिचुएशन नहीं है, बल्कि काफी सारे ऐसे कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिनमें ये सेम प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। एंड द थर्ड इशू इज कि अभी भी हम पुराने टीचिंग मेथड्स पर स्टिक है। ओनली कुछ लिमिटेड प्रोफेसर्स होंगे ड्यू में जो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, सच एज पीपीटी, प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड। बट मोस्टली प्रोफेसर अभी भी वो पुराने मेथड पे स्टक है। वो सिर्फ क्लास में आते हैं, वो रीडिंग्स पढ़ते हैं एंड चले जाते हैं। एंड ये चीज बिगेस्ट इशू बन गई है क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा है वैसे ही बच्चों के लिए टीचिंग मेथड भी चेंज होने चाहिए, क्योंकि ड्यू के हर क्लास में और मोस्टली कॉलेज में प्रोजेक्टर्स प्रोवाइड करें हर क्लास में, बट मोस्टली प्रोफेसर वो यूज ही नहीं करते। एंड इतने सारे सवाल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उठाए जा रहे हैं, इसका एक मेन रीजन एनईपी भी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके अंडर क्या करा गया है, 4th ईयर को इंट्रोड्यूस करा गया है। बट अगर हम बात करें जिन सीनियर्स ने अभी रिसेंटली 4th ईयर के लिए ऑप्ट किया गया है और जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनसे मैंने खुद बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। लाइक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, क्लासेस अवेलेबल नहीं है, ना ही लाइब्रेरी कंपैटिबल है 4th ईयर की बुक्स को लेके। तो ये बहुत बड़ा बिग नो है 4th ईयर को लेके, क्योंकि अभी 4th ईयर को वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे। लाइक प्रॉपर फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही है जो 4th ईयर में उनको चाहिए। तो ये क्लियरली दिखाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 4th ईयर इंट्रोड्यूस करा, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करी, पर क्या वो इसको होल्ड करने के लिए कैपेबल है? एंड अनदर बिग इशू इज द लिमिटेड सीट इन हॉस्टल्स। तो देखो, पहली बात, ड्यू में मोस्टली कॉलेज में हॉस्टल तो है नहीं, बट जिन कॉलेज में है वहाँ पे लिमिटेड सीट है। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि किसी दूसरे स्टेट से आ रहा है तो उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, क्योंकि उसे काफी ज्यादा स्पेंड करना होगा मंथली सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। लाइक अगर आप एक पीजी भी रेंट करते हो तो वो ऑन एन एवरेज को 10,000 आपको पड़ता है। एंड अगर आप इसमें सिर्फ और एक्सपेंसेस भी लगा दो, लाइक आपका ट्रैवल का खर्चा, लाइक आपके खाने का खर्चा, तो ये काफी ऊपर चले जाएगा। एंड अनदर बिग प्रॉब्लम इज प्लेसमेंट इश्यूज। गाइस देखो, ड्यू में मोस्टली टॉप 10 कॉलेज और टॉप कॉलेजेस होते हैं ना, वहीं पे प्लेसमेंट आपको अच्छी मिलती है। एंड ये बात सच है, वहाँ पे प्लेसमेंट सेल भी आपका अच्छे से काम करता है, गाइड करता है, वहाँ पे अच्छे से आपको मिल भी जाती है और हाई चांसेस होते हैं। बट मैं बात करूँ ड्यू के ऐसे कॉलेजेस की जो साउथ कैंपस में आते हैं, ऑफ कैंपस में आते हैं, थोड़े छोटे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। एंड अगर आप वहाँ के बच्चों से ही बात करोगे ना तो वो भी आपको कहते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट रेयरली आती है, जो प्लेसमेंट्स आती है वो बहुत ही छोटी आती है, जिनकी कोई मतलब रेलेवेंसी नहीं होती।
एंड रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे केसेस और कुछ ऐसे इंसिडेंट बाहर आए हैं जो दिखाता है कि गर्ल सेफ्टी क्या सिर्फ एक नॉर्मल इशू है इस यूनिवर्सिटी के लिए। एंड ऐसे केसेस आपको मजबूर कर देंगे सोचने में कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में गर्ल सेफ्टी सिर्फ एक छोटा सा इशू है। एंड गाइस अब मैं बात करना चाहूंगा इंस्पेक्शन की, जो आपके स्कूल में भी होता था एंड वो कॉलेज में भी होता है नैक के द्वारा। नैक बेसिकली एक टीम है जो कॉलेज में देखते हैं वहाँ पे एजुकेशन किस क्वालिटी की कराई जा रही है, क्या वो एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रही है कॉलेज में। सो यही चेक करने नैक की विजिट आती है, जिसको हम एक तरीके से इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं। एंड इसमें हर कॉलेज एक बार सेट करता है कि वो कितनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, पूरी रैंकिंग तैयार होती है इसके बाद। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक इंस्पेक्शन कम अब बस एक ये कॉस्मेटिक कवर अप बन चुका है, क्योंकि हर कॉलेज, इवन मैं अपने कॉलेज की बात करूं, जब इंस्पेक्शन होने वाला था उससे पहले हमारे कॉलेज में कुछ काम नहीं हुआ। बट जब इंस्पेक्शन आया कॉलेज की मानो शक्ल ही बदल दी। दीवारों में पेंट कर दिया गया, वाटर कूलर सही कर दिए गए, बिल्कुल साफ कर दिया गया कॉलेज को, ऐसा दिखाया गया कि कॉलेज कितना बढ़िया है दिखने में। बट इन रियलिटी कुछ दिनों बाद या कुछ वीक्स ही बाद वो सब चीजें पता नहीं कहाँ गुम हो गए, कहाँ चली गई, समझ ही नहीं आया। ऐसा लगा कि वो सिर्फ दिखाने के लिए था जब वो विजिट आई। एंड अनदर थिंग इज ड्यू एग्जाम। लाइक जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं हमें सिर्फ ये बोला था कि तुम 7 पेज लिखो, 6 पेज लिखो, तुम्हें नंबर दे देगा टीचर। बट गाइस हमें मार्क्स नहीं चाहिए, हमें अपने आंसर्स को और अच्छा बनाना है, इंप्रूव करना है फ्यूचर में, ताकि अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो हमारी क्वालिटी अच्छे आंसर लिखने की बढ़े। हमें बस ये सिखाया जा रहा है कि कैसे पेज भरने होते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं। एंड गाइस अनदर मेजर इशू इज पॉलिटिक्स इन ड्यू। लाइक ड्यू में पॉलिटिक्स इस हद तक बढ़ चुकी है ना, लाइक जो स्टडी का एनवायरनमेंट है, जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है कॉलेज का, वो अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इलेक्शन पीरियड में, जब भी वो हर साल ड्यू में होते हैं। एंड सिर्फ एक पॉलिटिक्स ही मेजर इशू नहीं है, बल्कि इस पॉलिटिक्स की वजह से जो फाइट ड्यू में होती है ना, वो एक और इशू बन चुका है। क्योंकि जब भी फाइट होते हैं ना ड्यू में, पॉलिटिक्स के चक्कर में इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है कॉलेज में, जिसकी कोई हद नहीं होती है। एंड काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी। बट इस साल काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, जो काफी अच्छा स्टेप है ड्यू की तरफ से, जिसमें काफी ज्यादा कैंपेनिंग को लेके, जिसमें हम पैम्पलेट पहले उड़ाए जाते तो उसको रोका गया है, काफी ज्यादा स्पीकर्स, काफी अच्छी चीजों को लिमिट करी गया है इलेक्शन कैंपेन में, जो काफी अच्छा डिसीजन था। एंड इज अनदर बिग थिंग कि ड्यू का रिजल्ट आता है ना हर सेमेस्टर, उसमें काफी सारी गलतियां आ रही है। लाइक काफी सारे बच्चों की एब्सेंट मार्क कर रखी है जबकि उन्होंने पेपर दिया था, काफी सारे बच्चों की ईआर लगा दी जबकि उनकी ईआर होनी नहीं चाहिए थी। एंड ये एक बिग इशू बन चुका है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ बच्चों के साथ नहीं हो रहा, एक कॉलेज में नहीं हो रहा, बल्कि ये ड्यू के हर कॉलेज में मोस्टली बच्चों के साथ हो रहा है। इसलिए एक मेजर इशू है एंड इसको ड्यू को ठीक करना जल्द से जल्द एंड काफी इफेक्टिवली इस पे काम करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में ये प्रॉब्लम ना आए। एंड कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ड्यू पे आज ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि व्हाई नो वन रिस्पेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी एनीमोर। ड्यू बस एक हाइप है, बट स्टिल ये सिर्फ प्रॉब्लम्स है। एंड आई बिलीव दैट कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। बट इसमें सबसे ज्यादा हमें सपोर्ट चाहिए होगा सारे स्टूडेंट्स का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम सारे मिलकर आवाज उठाएंगे इन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डेफिनेटली एक्शन लेगा, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें क्वालिटी एजुकेशन दे, वो इंडियन यूथ को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। सो लेट्स यूनाइट एंड मेक अवर वॉइस स्ट्रॉन्गर।